अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है उसके ऊपर वो बना दें, वीडियोस बना दें जो हमें सर जिया ने असाइनमेंट दिया है, क्योंकि हमारी क्लास हो चुकी है, आप लोगों की अभी होनी बाकी है। तो आप लोगों को भी वही असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं जो हमें मिल चुके हैं और हम बना भी चुके हैं। अच्छा, मोस्टली लोगों ने बना भी लिए हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास पर्सनल पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है वो वीडियोस बना दें, वीडियोस बना के अपलोड कर दें। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को स्ट्रीम लीड के ऊपर जो है वो एक ऐप बना के उसकी वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी इजीली उसे बना सकें। अच्छा, सर जिया ने हमें जो है वो लिंक प्रोवाइड किया था वीडियो का, और सर ने कहा था कि भाई देखो, मैं ये वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपने एज इट इज़ ऐसे ही बनाना है, आपने इसके अंदर थोड़ी बहुत इनोवेशंस करनी है। यानी कि उन्होंने सिर्फ एक दिखाने के लिए उन्होंने एक डेमो के तौर पे जो है वो वीडियो का लिंक शेयर किया था। बहुत सारों ने सिमिलर बिल्कुल वैसे ही बनाया है, बहुत सारों ने डिफरेंट बनाया है। मैं आप लोगों को पाइथन का यूज़ करते हुए एक टू डू लिस्ट बनाने जो है वो आज सिखा रही हूँ कि हम किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने उसके अंदर भी ना टू डू लिस्ट को ऐड की है। आपको स्ट्रीमलीट के ऊपर सिर्फ एक पाइथन का प्रोजेक्ट बना के, ऐप बना के सर को डिस्प्ले करवानी है, तो उसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप कुछ और बनाना चाहें, आप जैसे फाइल कन्वर्टर बना रहे हैं लोग, आप वो बना सकते हैं। आप रिज्यूमे बिल्डर बना सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहें आप वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं जो है वो यहाँ पर टू डू लिस्ट, आप क्विज़ भी बना सकते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं जो है आप लोगों को वो आज टू डू लिस्ट सिखाने वाली हूँ। अच्छा, दोनों तरीक़ों से समझा दूँगी, वीएस कोड से भी समझा दूँगी, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोलैब को किस तरह से यूज़ करना है, गूगल कोलैब को किस तरह से यूज़ करना है। तो मैंने सोचा कि ये वाला काम हम आज गूगल कोलैब के ऊपर ही करते हैं, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वीएस कोड के ऊपर करते हैं तो हमें एक कमांड जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। जैसे आप लोगों को अगर याद हो, हम इंक्वायरर जो है वो इंस्टॉल किया करते थे जब भी हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की कोई ऐप बनाते होते थे, तो हम क्या करते थे, उसके अंदर हम इंक्वायरर को इंस्टॉल किया करते थे और फिर उसे हम इंपोर्ट करके काम करते थे। इसी तरह स्ट्रीमलीट जो है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी है, जिसे हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करते हैं। और इसका काम क्या होता है कि मतलब ये हमारी जो पाइथन के अंदर ये जो है ना, हमारी जो वेब्स होती हैं उन्हें, ये हमारी ग्राफिकल वेब एप्स बनाने के लिए जो है वो यूज़ होता है। स्ट्रीमलीट पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हुए अपनी वेब ऐप बना रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीएस कोड के अंदर दिखा देती हूँ। वीएस कोड के अंदर अगर आप बनाते हैं तो आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो कि कोलैब के अंदर उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कोलैब जो है ना वो हमें ऑलरेडी सारे का सारा सेटअप करके दे रहा होता है, हमें इन्वायरमेंट सेटअप नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हम पहले गूगल कोलैब पे जाते हैं। गूगल कोलैब पे जाके देखते हैं। मैंने अभी तक गूगल कोलैब पे काम नहीं किया है आप लोगों के सामने, क्योंकि मैंने भी अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था वो वीएस कोड का बनाया था। आदत ही वीएस कोड की है, कोलैब की अभी तक आदत नहीं पड़ी है। अच्छा जी, गूगल कोलैब को किस तरह से लिखना है, आपने लिखना है यहाँ पे सबसे पहले गूगल, और फिर आपने लिखना है कोलैब। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे गूगल कोलैब, आपके पास ये पहला लिंक आ रहा है, आपने इस पहले लिंक पर जाना है। जैसे ही आप पहले लिंक पे जाएंगे, अगर आप साइन अप नहीं होंगे तो वो पहले आपसे साइन अप करने को बोलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप साइन अप होंगे तो वो फिर आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। अच्छा, मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है तो इसके लिए मुझे दिखा रहा है कि भाई इसके अंदर गूगल कोलैब को यूज़ करने का बेसिक मकसद क्या है। बेसिक मकसद यही है कि इसके अंदर आप जो भी काम करते हैं ना वो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा बहुत काम किया हुआ था तो यही इसके अंदर सेव हुआ हुआ है, तो इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मुझसे कह रहा है वेलकम टू कोलैब। कोलैब आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या बनानी है, फ़ाइल बनानी है। मैं जाती हूँ न्यू नोटबुक इन ड्राइव पर जाती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेरा आई थिंक गूगल कोलैब का सेटअप जो है वो खुल जाएगा, आई थिंक सो, क्योंकि हमें नोटबुक के अंदर ही काम करना होता है। ठीक है, ये मेरे पास नोटबुक जो है वो खुल चुका है। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास दो तरह के बटन नज़र आ रहे हैं, एक कोड का बटन है और एक टेक्स्ट का बटन है। अगर आप टेक्स्ट दबाते हैं तो वो यहाँ पे टेक्स्ट का वो आ जाएगा फॉर्मेट, आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं। अभी ये जो है वो कोड के ऊपर है। ठीक है, लिखा हुआ भी है स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विथ एआई, आप दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे हमें स्ट्रीमलीट को यूज़ करना है, तो हम स्ट्रीमलीट की जो हमारे पास सबसे फर्स्ट लाइन है इंपोर्ट करने वाली वो लिख कर देखते हैं। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट इंपोर्ट करके देखती हूँ। अगर एरर आएगा तो फिर हम इसको
इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। स्ट्रीमलेट, अच्छा यहाँ पे मैंने पहली लाइन क्या लिखी है, इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी, यानी कि स्ट्रीमलेट को इम्पोर्ट करना है एसटी की, ठीक है। एसटी के थ्रू हम जो है इसके अंदर सारा काम जो हम कर होंगे वो एसटी के थ्रू कर होंगे। देखें इसने मुझे किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं दिया है, दैट्स मीन कि ये सही तरह से काम कर रहा है। विदाउट इंस्टॉलेशन भी मैं इसके अंदर ये काम कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है कि ये वाला काम हमने कर लिया। अगर आप लोग वी एस कोड के अंदर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्ट्रीमलेट को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसकी इंस्टॉलेशन की कमांड जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसकी इंस्टॉलेशन की कमांड हमारे पास होगी पिप, PIP, पिप स्पेस इंस्टॉल, INSTALL, इंस्टॉल स्पेस स्ट्रीमलेट, STREAM, स्ट्रीम LIT लेट। स्ट्रीमलेट में कोई गैप नहीं आएगा, बिल्कुल इसी तरह से एक साथ लिखना है। पहले आपने लिखना है PIP, फिर उसके बाद आपने स्पेस देना है, फिर आपने लिखना है इंस्टॉल, फिर आपने स्पेस देना है और फिर आपने लिखना है स्ट्रीमलेट, ठीक है। VS कोड के अंदर आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, आपको चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे कोलैब के अंदर आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा साथ साथ जो है ना हम कमेंट भी ऐड करते हुए चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना जो मेरा टाइटल है मैं वो टाइटल देने वाली हूँ, जो मेरा ऐप का टाइटल है, ठीक है। मेरी ऐप का टाइटल क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ऐप टाइटल। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ऐप टाइटल क्या है। अच्छा ऐप टाइटल मैं लिखूँगी किस तरह से, मैं लिखूँगी ST.title। ST.titles के मतलब जो मेरी वेब का जो भी टाइटल होने वाला है वो मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया, कॉल करने के बाद डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी टू डू लिस्ट ऐप, ठीक है। ये मेरा टाइटल हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपना सेशन जो है वो बनाना पड़ेगा। अच्छा सेशन क्या होते हैं, आप सेशंस हमारे पास सेशंस की स्टेट क्या होती हैं, सेशंस हमारे पास ये चीज़ें होती हैं कि हमने जो काम जहाँ छोड़ा वो उस चीज़ को अपने अंदर ना स्टोर कर लेता है। कैसे, अब इसकी मिसाल हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम अगर कभी कोई वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं या लैपटॉप पे खेलते हैं या अगर हम अपने मोबाइल में खेलते हैं, तो हम कोई भी वीडियो गेम खेल रहे हैं उसके कुछ लेवल्स होते हैं, हम कुछ लेवल्स जो हैं वो पास कर लेते हैं, ठीक है। हमारे कुछ लेवल्स जो हैं वो पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम उस गेम से थोड़ी देर बाद 1 डेढ़ घंटा खेलने के बाद हम बाहर आ जाते हैं। अगले दिन हम जब उस गेम के अंदर दोबारा से एंट्री लेते हैं, दोबारा उसे ओपन करते हैं, तो क्या हम दोबारा फर्स्ट लेवल पर होते हैं या जहाँ पर हम पहुँच चुके होते हैं वहाँ पर होते हैं। हमारा गेम वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमने छोड़ा होता है। यानी कि अगर मैंने पहले दिन में 5 लेवल पास कर लिए, तो सेकंड डे जब मैं उसी गेम के अंदर एंट्री लूँगी तो ऐसा नहीं होगा कि मैं दोबारा से 1 लेवल पे चली जाऊँगी। वो मुझे कंटिन्यू कहाँ से करवाएगा, 5 लेवल से ही करवाएगा। तो वो क्या करता है, डेटा को स्टोर कर लेता है। इसी तरह हमारे सेशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, डेटा इंस्टॉल कर लेते हैं कि भाई किस चीज़ की क्या स्टेट है, कोई चीज़ कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं एक यहाँ पर कमेंट ऐड कर लेती हूँ, इंस्टॉलेशन सेशन स्टेट और टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे टू डू लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने टास्क दे रहे होते हैं ना, हमें टास्क बनाने होते हैं, तो हम यहाँ पे टास्क दे रहे होते हैं। यहाँ पे देखें ये मुझे खुद से वो भी दे रहा है, खुद से ये मुझे जो है इंटेलिजेंस इसकी काम कर रही है, ये मुझे खुद से एक बता भी रहा है आगे से कि भाई आप इसके आगे ये लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका AI जो है वो खुद से काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी मैं कोई ऐप बना रही हूँ, अगर मेरा यूज़र उस टू डू ऐप के ऊपर आएगा तो पहले से तो उसका कोई टास्क सेट नहीं हुआ होगा ना, उसका टास्क जो है वो क्या होगा, कोई भी टास्क उसका सेट नहीं हुआ होगा। तो सेम जो ये बता रहा है मैंने यही लिखना है, मैं लिखूँगी इफ़ का हमें पता है कि हम लिखते हैं इफ़ क्यों, टास्क देने के लिए। जब मतलब इफ़ को हम चेक करते हैं कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, अगर नहीं है तो ये हो जाए। हम यही वाला काम कर रहे होते हैं ना, इफ़ स्टेटमेंट लिख के, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट जैसे हमने लिखी थी, इसके अंदर भी सेम उसी तरह से काम होता है। तो हम लिखेंगे इफ़ टास्क, यानी कि अगर टास्क नॉट, अच्छा वहाँ पे हम क्या लिखते थे, हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते थे नॉट के लिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ टास्क नॉट एन st.session, ये पूरा मुझे बता रहा है st.session अंडरस्कोर स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं, ये हमने अभी कंडीशन लिख दी है अपनी, हमने पहले अपनी कंडीशन लिख दी है कि भाई अगर हमारे सेशन के अंदर कोई भी टास्क मौजूद ना हो तो क्या करना, तो ये करना कि भाई
हाँ, अच्छा हम क्या करते हैं जब भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं ना, पाइथन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को याद होगा जब हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते थे तो हम क्या करते थे, इफ़ एल्स का जब हम काम कर रहे होते थे तो उसके अंदर हम इफ़ की कंडीशन लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम इफ़ की कंडीशन लिखते थे और फिर उसके बाद हम कॉल वो लगाते थे, अपनी कर्ली ब्रेसेस लगाते थे उसकी बॉडी बनाने के लिए ना, इफ़ की बॉडी बनाने के लिए या फंक्शन की बॉडी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे और कर्ली ब्रेसेस लगा के हम बाकी का कोड लिखते थे। पाइथन के अंदर ना कर्ली ब्रेसेस नहीं होते, यानी ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है वो कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखा जाता। वो किस तरह से लिखा जाता है, वो इस तरह से लिखा जाता है कि इनके इनके अंदर ना इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन मीन्स कि एक टैब का स्पेस देना होता है। एक टैब का स्पेस देने के बाद जो चीज़ आप लिखते हैं ना, वो कंसीडर किया जाता है कि भाई ये इफ़ की बॉडी है, यानी कि जो इफ़ की बॉडी है या किसी भी फंक्शन की बॉडी है, तो वो हम एक टैब का स्पेस देते हैं। अच्छा, उसके लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल ना करें, आप टैब का इस्तेमाल करें। जब आप टैब के बटन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो खुद से 4 स्पेसेस ले लेता है। 4 स्पेसेस लेने के बाद वो आपको एक्चुअल जगह पर लेकर आ जाएगा जहाँ पे आपको कोड लिखना है। क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ब्लॉक बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि 4 स्पेसेस का गैप देते हैं। तो आपने जब भी आप कोई फंक्शन लिख रहे हो या इफ एल्स की स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखने का तरीका ये होता है कि आपने इफ लिखना है, इसमें ना कोई पैरेंथेसिस होते हैं, ना इसके अंदर कोई कर्ली ब्रेसेस होती हैं। आपने डायरेक्ट इफ लिखने के बाद डायरेक्ट अपनी कंडीशन लिखनी होती है और कंडीशन लिखने के बाद एंड में आप कॉलन लगाते हैं। ठीक है, कॉलन लगाते हैं, दैट्स मीन कि कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई जो आपने देनी थी। कॉलन लगाने का मतलब ही ये है कि यहाँ पर आपकी कंडीशन हो गई कंप्लीट। उसके बाद आप इंटर प्रेस करके जब नीचे आते हैं तो आपको उस इफ़ की बॉडी बनानी होती है, यानी कि उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है। तो उसके लिए इंटीग्रेशन ज़रूरी होती है। आपने एक टैब का जो है वो स्पेस देना होता है। आप एक टैब का स्पेस देते हैं, उसके बाद अपनी आगे की कोडिंग करते हैं, अदरवाइज़ ये आपको एरर देगा। ठीक है, अच्छा, st.session अंडरस्कोर स्टेट डॉट टास्क इक्वल है एम्प्टी अरे। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर टास्क ना हो, यानी कि कोई भी टास्क मौजूद ना हो, तो क्या कर देना, उसकी स्टेट को, जो हमारी ऐप की स्टेट है उसको क्या कर देना, एम्प्टी एरे सेट कर देना कि उसके अंदर अभी कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम अगेन पीछे जाएंगे। यहाँ पे हमारी इस बॉडी का काम ख़त्म हो गया, तो अब जब हमें नेक्स्ट काम आगे करना है तो हम अगेन पीछे जाएंगे, हमें अगेन पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगेन अब एक और जो है यहाँ पे कमेंट ऐड करती हूँ कि भाई साइड बार की हेडिंग के लिए जो है मैं साइड बार की हेडिंग देने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं कमेंट क्यों ऐड करती हुई जा रही हूँ, कमेंट में इसलिए ऐड करती हुई जा रही हूँ कि जब आप लोग इस वीडियो को देखें और आप लोग काम करें तो एटलीस्ट आप लोग समझ के काम करें, ये नहीं कि बस देखा और छाप लिया। थोड़ा सा समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोगों को आगे भी काम करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, साइड बार की हेडिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल हम लिखेंगे st.sidebar। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट हेडर। ठीक है, और इसको कॉल करने के बाद हम इसके अंदर अपने साइड बार की जो अंदर हमारे पास हेडर आने वाले ना, उसकी सब हेडिंग देंगे। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोल देंगे भाई मैनेज योर टास्क, कि आप अपने टास्क को यहाँ पर मैनेज करें, मैनेज योर। अच्छा, इसका योर का वाई कैपिटल कर देते हैं, टास्क। ठीक है, मैनेज योर टास्क, मैंने इसको एक साइड बार के अंदर हेडिंग दे दी है। ठीक है, ये मेरे पास साइड बार में एक हेडिंग आएगी। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे टेक्स्ट इनपुट चाहिए मुझे, यानी कि अपने यूज़र से क्या लेना है, इनपुट लेना है। जाहिर सी बात है, अगर वो कुछ देगा मुझे, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपने यूज़र से कुछ मांग रही हूँ तो वो मुझे इनपुट करेगा तभी तो मतलब मुझे आउटपुट मिलेगा ना। तो मुझे अपने यूज़र से मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड को ऐड करूँगी। जैसे हम फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हम इनपुट फील्ड को ऐड करते हैं ना, ताकि हमें यूज़र जो है वो अपना आंसर दे सके, अपना जो हमें चाहिए उससे वो इन्फो दे सके। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इनपुट फील्ड को ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी न्यू टास्क। न्यू टास्क अगर इक्वल हो, अब ये न्यू टास्क क्या है, ये न्यू टास्क मेरे पास वेरिएबल है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसके अंदर हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो लेट कॉन्स्ट हम यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो न्यू टास्क क्या है, हमारे पास ये एक वेरिएबल है। उसके बाद हम लिखेंगे न्यू टास्क अगर इक्वल हो st डॉट साइड बार
मैंने वो कह दिया, अगर नहीं मतलब इसको मैं इक्वल करवा रही हूँ, किसके इक्वल करवा रही हूँ, ये जो मैंने अपने हेडर के अंदर मैं मांगने वाली हूँ ना अपने यूज़र से, जो भी मेरा यूज़र मुझे देगा, इनपुट देगा, उसको मैं किसके अंदर ऐड करवा दूँगी, न्यू टास्क के अंदर ऐड करवाऊँगी। st डॉट साइड बार, उसके बाद मैं लिखूँगी डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट। अब मैं इसको कॉल करने के बाद मैं अपने यूज़र से क्या बोलूँगी, मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूँगी ऐड योर टास्क या ऐड अ न्यू टास्क, ऐड अ न्यू टास्क, ठीक है। और बाहर, इसके बाहर मैं क्या करूँगी, इसको कॉलन लगा के बाहर आती हूँ, कॉमा लगा के मैं यहाँ पर एक प्लेस होल्डर भी दे दूँगी। आप लोग को याद होगा हम प्लेस होल्डर दिया करते थे जब हम अपना जो है इनपुट फील्ड यूज़ करते हैं, तो हम प्लेस होल्डर दिया करते हैं। तो प्लेस होल्डर के अंदर मैं क्या बोल दूँगी, इंटर योर टास्क हेयर, ठीक है। यही सिंपल मुझे लिखना है, तो मैं इसको इस तरह से करके इंटर योर टास्क हेयर, ठीक है। मैंने इसको कह दिया कि भाई यहाँ पे आप अपना टास्क जो है वो इंटर कर दो, ठीक हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा से इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स लगानी है। इफ़ एल्स की स्टेटमेंट क्यों लगानी है कि भाई अगर टास्क है तो क्या होना चाहिए, अगर टास्क नहीं है तो क्या होना चाहिए, अगर टास्क है तो उसे एडिट होना चाहिए, अगर टास्क है तो उसे डिलीट होना चाहिए। तो अब हम इफ़ एल्स की जो है वो स्टेटमेंट्स यहाँ पर लगाएंगे। तो इफ़ एल्स की स्टेटमेंट लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई हमने एक इनपुट फील्ड दे दी, हमारा यूज़र आएगा वो हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड दे देगा। अब उसके बाद उस इनपुट फील्ड को हमें स्टोर भी तो करवाना है। अब स्टोर कैसे होगा, खुद ब खुद से तो ये स्टोर नहीं हो जाएगा, लेकिन हमें कोई ना कोई बटन वगैरह देना पड़ेगा कि भाई जिसके ऊपर वो क्लिक करे, फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म हो, और ये इसके अंदर जो भी वैल्यू आए वो उठ के यहाँ से हमारे टास्क के अंदर जो है वो सेव हो जाए। तो हमें उसके लिए एक बटन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम क्या करवाएं, अपने यूज़र से अपने जो उसके टास्क वो दे रहा है उसको सेव करवाएं। तो वो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ st डॉट साइड बार डॉट बटन, और वैसी बात है हमें यहाँ पे बटन देना पड़ेगा। और बटन के अंदर हम क्या लिख देंगे, बटन के हम लिखते हैं के अंदर हम लिखेंगे ऐड टास्क, कि भाई आप अपना जो है वो टास्क ऐड करो, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट यानी हमारी जो कंडीशन है वो ख़त्म हो गई। हमने कहा कि भाई साइड बार के अंदर ऐड टास्क का एक बटन होगा, अगर वो उसको ऊपर क्लिक कर दे यानी ऐड टास्क कर दे तो क्या होना चाहिए, इंटर दबा के टैब दबाया मैंने। और अब मैं उसके बाद मैं लिखूँगी इफ़ न्यू टास्क, सब तो लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास इसमें, मुझे मसला थोड़ी है कोई, देखें कितनी आसानी से मैं कर रही हूँ। इफ़ न्यू टास्क, उसके बाद मैं कहती हूँ डॉट स्ट्राइप। अब स्ट्राइप क्या है, ये एक नई चीज़ है भाई। अब स्ट्राइप क्या कर रहा है भाई, स्ट्राइप का क्या काम है, स्ट्राइप का काम ये है कि अगर मेरा यूज़र आके इनपुट फील्ड के अंदर नाम वाम लिखने से पहले स्पेसेस वगैरह देते हैं, स्ट्राइप का मेथड क्या करता है, जो एक्स्ट्रा के स्पेसेस होता है ना उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो मैंने स्ट्राइप का मेथड इसलिए लगाया कि भाई अगर वो कोई स्पेसेस वगैरह दे दे तो उसको पहले ख़त्म कर देना, ठीक है। स्पेसेस को ख़त्म कर देना, ये वाला काम कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या कहा, इससे मैं नीचे आई, नीचे आने के बाद मैंने लिखा st डॉट सेशन, टैब पर एक टैब दबाया, देखें टैब हमेशा दबा रही हूँ मैं पहले इस वाली इफ़ से नीचे आई, मैंने एक टैब दबाया, उसके बाद मैंने ये वाली इफ़ की स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस इफ़ से नीचे आई तो मैंने अगेन टैब दबाया, टैब दबाने के बाद अब मैं अपना आगे का काम करूँगी, मैं लिखूँगी भाई st डॉट सेशन, st डॉट सेशन स्टेट डॉट टास्क डॉट अपेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टास्क, और टास्क लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन, कॉलन लगा के मैंने लिखा न्यू टास्क। अब ये न्यू टास्क कहाँ से आया, ये न्यू टास्क यहाँ से आया, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था, ठीक है, न्यू टास्क। उसके बाद मैंने लगाया इसके अंदर कॉमा, उसके बाद मैंने कहा कंप्लीटेड, कॉलन लगाया, इसको मैंने कर दिया फॉल्स। अच्छा फॉल्स ना यहाँ पे कैपिटल एफ से आता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स यहाँ पे कैपिटल एफ से आता है। अभी पहले मैं लिख लूँ फिर उसके बाद समझाती हूँ कौन सी लाइन क्या करी है, ठीक है। st डॉट
सक्सेस। उसके बाद मैं लिख दूंगी टास्क एडेड सक्सेसफुली। और एल्स के अंदर टैब दबाए, 2 मरतबा टैब दबाना है, 2 मरतबा टैब दबाया मैंने। एल्स, एल्स के अंदर मैं क्या लिखूँगी, एल्स के अंदर मैं लिख दूँगी, पहले कॉलन दबाऊँगी, कॉलन दबा के नीचे आऊँगी, नीचे आके एक टैब दूँगी, टैब दे के मैं लिखूँगी st.warning टास्क कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो ये मुझे कह रहा है मैं सिंपल सिंपल वही लिखती जा रही हूँ, मैं अपने पास से लिख रही हूँ। ठीक है ना, जो मुझे सही लग रहा है कि मुझे क्या लिखना चाहिए, वो तो अपनी दे ही रहा है इंटेलिजेंस, लेकिन मैं अपने हिसाब से लिख रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई अगर मेरा यूज़र इनपुट फील्ड के अंदर कुछ स्पेसेस वगैरह डाल दे तो उसके अंदर पहले तो इस टाइप का मतलब लगा कि उन स्पेसेस को ख़त्म कर देना। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर टास्क अपेंड हो जाए, यानी कि अगर वो लिख दे, तो क्या करना, न्यू टास्क के अंदर उसको ऐड करना। लेकिन अभी के लिए वो स्टेट, यानी अभी लिखा है उसने, अभी वो सेव नहीं हुआ है। अभी जो मेरा वो जो मेरी स्टेट है वो क्या है, फॉल्स है। अभी तक भी मेरी स्टेट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि अभी तक वो सेव नहीं हुआ है। जब वो उसे लिख दे, लिखने के बाद जब सेव हो जाए तो फिर क्या करना, उसको एक मैसेज दिखा देना, टास्क एडेड सक्सेसफुली, कि भाई आपका टास्क जो है वो एडेड हो चुका है सक्सेसफुली। नहीं तो उसे एक वार्निंग दे देना कि टास्क जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है। st.सक्सेस मीन्स कि सक्सेस का मैसेज दिखाना, और वार्निंग का मतलब है कि उसे वार्निंग मैसेज दिखाना। अगर वो टास्क दे दे और सेशन जो है वो अभी तक के लिए तो स्टेट, अभी तक तो कुछ भी नहीं है ना, तो अभी तक के लिए वो फॉल्स है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाए, ये फॉल्स जो है ये ट्रू हो जाए, तो उसको क्या कर देना, सक्सेस का मैसेज दिखा देना। अगर ऐसा ना हो तो उसे एक वार्निंग दिखाना कि भाई टास्क जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे जाहिर सी बात है डिस्प्ले भी तो करवाना है, ये तो मैंने अभी तक उससे लिया है, अभी मुझे फ्रंट एंड के ऊपर दिखाना भी तो है। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिस्प्ले टास्क। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं लिखूंगी st सब हेडर, सब हेडर, और यहाँ पर मैं उसे दिखा दूंगी योर टू डू लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको उसकी टू डू लिस्ट का वो दिखा दिया, हेडर सब हेडर के अंदर मैंने उसे हेडिंग दिखाई। और यहाँ अब मैं स्टेटमेंट्स लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना है, इफ एल्स लगाना है। इफ एल्स क्यों लगाना है, इफ एल्स मुझे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी ना, कि भाई अगर हो तो क्या होना चाहिए, ना हो तो क्या होना चाहिए। मुझे एडिट का भी लगाना है, मुझे डिलीट का भी लगाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इफ़ नॉट st.session state डॉट टास्क। ठीक है, तो क्या करना, st.info कॉल किया, मैसेज देना है नो टास्क एडेड, नो टास्क एडेड येट, स्टार्ट बाय साइड बार, start by adding a task from the sidebar। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, सब हेडिंग के अंदर मैंने उसे बता दिया कि भाई सब हेडिंग के अंदर आपका क्या हो रहा है, टू डू लिस्ट आ रही है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर सेशन के अंदर कोई टास्क ना हो तो उसको एक इन्फॉर्मेशन का मैसेज देना, एक इन्फो देना कि भाई अभी तक आपका टास्क जो है वो ऐड नहीं हुआ हुआ,
आप क्या करो, टास्क ऐड करो साइड बार से, साइड बार के अंदर ही है ना हमारे पास। तो अब मुझे वापस पीछे आना पड़ेगा, इफ़ के बिल्कुल नीचे मैं लिखूंगी एल्स, ठीक है। अगर मैं आगे करके लिखूंगी ना, ये मुझे एरर थ्रो करेगा, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे इफ़ के बिल्कुल नीचे आके लिखना है एल्स, एल्स के अंदर अगर ना हो तो भाई उसको इन्फॉर्मेशन यानी इन्फो का एक मैसेज दिखाना कि अभी तक आपका टास्क जो है वो ऐड नहीं हुआ। अगर हो गया हो तो क्या करना है, फोर इंडेक्स, अब यहाँ पर हम क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे, फोर इंडेक्स कॉमा, उसके बाद हम लिखेंगे टास्क इन enumerate st dot session state dot task, ठीक है। और उसके बाद नीचे आके मैं यहाँ पे बता देती हूँ इसको कि भाई इंडेक्स के बिल्कुल नीचे आके, यानी कि इंडेक्स के बिल्कुल नीचे आके मुझे लिखना है कॉल 1 कॉमा कॉल 2 कॉमा कॉल 3। अब यहाँ पे ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं ना इसकी स्टाइलिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मैं इसकी स्टाइलिंग कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि भाई कॉल 1 कितनी जगह लेगा, कॉल 2 कितनी जगह लेगा, कॉल 3 कितनी जगह लेगा। स्टाइलिंग कर रही हूँ मैं एस टी डॉट कॉलम्स, कॉलम्स। उसके बाद मैंने इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद एरे के अंदर मैंने इनको साइज़ दे दी 0.7 कॉमा 0.15, अच्छा 0 को मैंने लिख दिया 0.7 कॉमा 0.15 कॉमा 0.15, ठीक है। ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको करूँगी मार्क एज कंप्लीट, क्या अगर कंप्लीट हो गया हो तो क्या करना है, तो मैं लिख देती हूँ इसको मार्क एज कंप्लीट। मार्क एज कंप्लीट के अंदर क्या होगा भाई, कंप्लीटेड कर देते हैं इसे। अगर कंप्लीटेड हो जाए तो क्या करना है, अब मैं लिखूँगी कंप्लीटेड इक्वल, कब कंप्लीट होगा, कॉल्स 1 डॉट चेक बॉक्स चेक बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे हम, अगर आप लोगों को याद हो, हम बैकटिक्स का यूज़ किया करते थे। यहाँ पे ना हम एफ स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है। हम एफ लिखेंगे, एफ लिखने के बाद मैं स्ट्रिंग प्रेस करूँगी, स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स, और उसके बाद मैं डबल स्टैरिक लगा रही हूँ। यहाँ पे डबल स्टैरिक लिखने के बाद मैं लिखूँगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर टास्क, और इसी के अंदर एरे में मैं दे दूँगी अपना टास्क, जो मेरा टास्क है, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास ना उसमें आएगा, इसमें लिख लेते हैं टास्क, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी आके मैं डबल स्टैरिक को बंद करूँगी, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिखूँगी टास्क कंप्लीटेड, बल्कि इसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे, एरे में लिखेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूँगी कंप्लीटेड, और बाहर आएंगे इससे कॉमा लगाएंगे। और अब हमें यहाँ पे की पास करनी है। हमने नेक्स्ट.जेएस के अंदर कीज़ का देखा था कि भाई हम कीज़ किस तरह से पास करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी एफ स्ट्रिंग, लिखूँगी एफ स्ट्रिंग, उसके बाद मैं लिखूँगी चेक अंडरस्कोर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स, ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ से नीचे आती हूँ और यहाँ पे मैं इफ़ की स्टेटमेंट लिखूँगी। अच्छा यहाँ पे क्या है भाई, जब तक कि चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक नहीं होगा ना, तब तक के टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और कंप्लीट कब होगा, जब वो चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर देगा, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हर उसके नीचे हमने एक चेक बॉक्स दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे ना ऐड करवाने के बाद चेक बॉक्स दे रहे हैं। जब वो चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर देगा तो फिर हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कॉल 1 के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ कॉलम्स बनाए, कौन कौन से, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। कॉलम 1 के अंदर हमने ये काम कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इसके अंदर इफ़ की स्टेटमेंट लगानी है कि अगर कंप्लीट ना हो तो क्या होना चाहिए, इफ़ कंप्लीटेड नॉट इक्वल, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं,
ठीक है। अगर कंप्लीटेड ना हो टास्क, उसके बाद मैंने क्या करना है, एरे बनाना है। एरे बना के मैंने लिखना है यहाँ पे कंप्लीटेड। अगर टास्क जो है वो कंप्लीटेड ना हो तो क्या करना है, यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगी। कॉलन लगा के मैं नीचे आऊँगी। नीचे आके मैं एक टैब दबाऊंगी। टैब दबाने के बाद अब मैं आगे का अपना स्टेटमेंट लिखूंगी, st.session अंडरस्कोर स्टेट डॉट टास्क। उसके बाद हम इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स अगेन हम यहाँ पे आके एक और वो बनाएंगे एरे, और उसके अंदर लिखेंगे कंप्लीटेड इक्वल कर देना कंप्लीटेड के, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे मैंने कहा कि अगर टास्क ना मिले, जैसे ना हो टास्क कंप्लीटेड, उल्टी बात कर रहे हैं हम ना, तो यहाँ पे क्या करना, कंप्लीटेड के अंदर यानी कि हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब तक कि वो चेक बॉक्स के ऊपर टिक नहीं करेगा तब तक कि क्या होगा, हमारा टास्क ऐड नहीं होगा। जब वो चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर दे, ठीक है, चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर दे और अब कंप्लीटेड ना हो, यानी कि इनकम्प्लीट जो था वो ख़त्म हो चुका हो, यानी कि टास्क हमारा एक तरह से कंप्लीट हो चुका हो, तो क्या कर देना, इसको इंडेक्स को इसके अंदर कंप्लीटेड के अंदर सेव कर देना। ये हमारा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना, लेकिन कोई मसला नहीं है। अभी जब हम करेंगे ना प्रैक्टिस तो हमारी चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। अभी तो ये हमारा पहला पहला प्रोजेक्ट है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा समझने में, लेकिन फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इतना ज़्यादा इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अब हम दूसरी स्टेटमेंट बनाते हैं अपडेट करने के लिए, कि अगर हमें अपडेट करना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ अपडेट टास्क। हमें अपना अपडेट भी तो करना होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बस एक मरतबा लिख लिया तो बस वही रहेगा, हमें अपडेट भी तो करना होगा। तो अगर हम अपडेट करें तो अब इसको अपडेट का बटन हम कहाँ दे रहे हैं, कॉलम 2 के अंदर दे रहे हैं। हम कॉल्स 2 के अंदर कह रहे हैं कॉल 2 डॉट बटन, ठीक है। और उसको मैं कॉल करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एडिट। एडिट लिख दें या आप अपडेट लिख दें, जो भी आप लिखना चाहें। एडिट भी लिख सकते हैं और अपडेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिखा एडिट। एडिट के बाहर आके मैंने दी इसको की, और की के अंदर मैं एफ स्ट्रिंग लिखूँगी। एफ स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं लिख दूँगी एडिट अंडरस्कोर, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, ये हम इंडेक्स ये इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, इंडेक्स मीन्स कि जो हमारे एरे का इंडेक्सेस पढ़े थे ना हमने, हमारे एरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, तो उन इंडेक्सेस की वैल्यू देने के लिए, यानी कि पोजीशन बताने के लिए हम यहाँ पे इंडेक्सेस दे रहे हैं, और की के अंदर हमेशा हमारे पास इंडेक्स ही जाते हैं, ठीक है। तो हमने कॉलम 2 के अंदर एक बटन बना दिया एडिट का, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, हमारा जो है वो एक्सेस जाएगा किस चीज़ का, एडिट करने के लिए। अब हम लिखते हैं न्यू अंडरस्कोर टास्क इक्वल है इसके st डॉट टेक्स्ट इनपुट। हमने टेक्स्ट इनपुट दिया था जहाँ से हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट। उसके बाद हम इसको कॉल करके बोलेंगे एडिट टास्क, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे टास्क, यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी हम लिखेंगे टास्क, और फिर हम बाहर आके इसको की देंगे। तो की के अंदर हमारे पास आएगा एफ स्ट्रिंग लगाएंगे हम, और एफ स्ट्रिंग के अंदर हम बोलेंगे एडिट अंडरस्कोर, कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमारा चला जाएगा इंडेक्स, ठीक है। ये हमारी हो गया। उसके बाद हमने अब मज़ीद यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है, तो मैं मज़ीद कंडीशन लगाऊंगी, इफ़ न्यू टास्क, न्यू अंडरस्कोर टास्क, if new task and st dot button st dot button save, ठीक है। तो क्या करना भाई, की
इक्वल है एफ स्ट्रिंग सेव अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया, इंटर किया, एक टैब दबाया, एक टैब दबाने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूँगी st.session स्टेट डॉट टास्क अब कॉलन इसके अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स एरे के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास आएगा टास्क, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल हो जाएगा ये किसके, हमारे बाहर आके इक्वल हो जाएगा ये हमारे न्यू टास्क के। इसको हमने न्यू टास्क के इक्वल कर दिया। उसके बाद हम नीचे क्या करेंगे, st डॉट एक्सपेरिमेंटल अंडरस्कोर रीरन कॉल कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कहा कि अगर वो एडिट का बटन दबाए तो क्या हो, टास्क जो है वो उसके पास एक इनपुट फील्ड खुले। ठीक है, यहाँ पे उसके पास एक इनपुट फील्ड खुलेगी, टेक्स्ट इनपुट मीन्स कि उसके पास एक इनपुट फील्ड खुलेगी जिसके अंदर वो क्या करेगा, अपना टास्क जो है वो लिखेगा। अपना टास्क लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे इनपुट फील्ड खुलने के बाद वो अपना टास्क लिखेगा। इसका मैंने यहाँ पे एरे बंद किया, मुझे इसका एरे बंद करना है यहाँ पे। ठीक है, और इसका ये एरे जो यहाँ तक जा रहा है इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनपुट फील्ड खुलेगी, उसके अंदर वो अपना टास्क लिखेगा। टास्क लिखने के बाद फिर मैंने नीचे क्या दिया, न्यू टास्क को मैंने सेव करवाया। मैंने कहा कि जब वो सेव का बटन दबाए तो वो कहाँ सेव हो जाए, न्यू टास्क के अंदर सेव हो जाए। और एस टी एक्सपेरिमेंटल रीरन का क्या मतलब है कि पेज जो है वो हमारा रिफ्रेश हो, ताकि जो चीज़ें उसने एडिट की हैं वो चीज़ें डिस्प्ले के अंदर ऊपर नज़र आ सकें। ठीक है, सेम इसी तरह से हम डिलीट का बना लेंगे, जैसे हमने अपडेट का बनाया है। पीछे आते हैं, इसी तरह से हम अपना सेम डिलीट का भी बना लेंगे कि अगर डिलीट करना हो तो क्या होना चाहिए। डिलीट टास्क के लिए क्या हो, नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ कॉल थ्री डॉट बटन, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिलीट। डिलीट हो तो क्या होना चाहिए, की के अंदर हम एफ स्ट्रिंग देंगे, की इक्वल है एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा डिलीट अंडरस्कोर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स, कि मतलब जो इंडेक्स वो दे रहा है वो ही डिलीट हो, जहाँ पे वो कह जिसको डिलीट करना चाह रहा है वही इंडेक्स डिलीट हो। ठीक है, उसके बाद हमने टैब दबाया, टैब दबा के मैं लिखूँगी डिलीट के लिए डेल st.session स्टेट डॉट टास्क, और यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा एरे का, यानी कि जिस इंडेक्स को वो डिलीट करना चाहे सिर्फ और सिर्फ वही इंडेक्स का नंबर, वही इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिलीट हो। उसके बाद अगेन मैं इसको क्या कर दूँगी, गलत हो गया ये मेरे पास। इसके बाद मैं क्या कर दूँगी, अगेन मैं इसको रिफ्रेश करवाऊँगी st.experimental अंडरस्कोर रीरन कॉल कर दूँगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या करवा दूँगी, अगेन एक मरतबा अपने पेज को रिफ़्रेश करवाऊँगी ताकि उसने जो चीज़ डिलीट की है वो चीज़ डिलीट हो जाए। ठीक है, अब अगर मुझे सारे के सारे टास्क क्लियर करने हो तो मैं किस तरह से करूँगी, मैं पीछे आ जाती हूँ, यहाँ पे आके, या चलो सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे आके मैं लिख देती हूँ क्लियर ऑल टास्क। अगर मुझे सारे के सारे टास्क डिलीट करने हो तो मैं क्या करूँगी, तो मैं लिखूँगी एफ एस टी डॉट बटन, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्लियर ऑल टास्क। ठीक है, क्लियर ऑल टास्क। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन लगाती हूँ, कॉलन लगा के नीचे आती हूँ, एक टैब का गैप देती हूँ, और उसके बाद मैं देती हूँ st.session स्टेट session अंडरस्कोर स्टेट डॉट टास्क,
इक्वल हो जाए खाली है। देखिए इसको मैं क्या कर दूँगी, एम्प्टी एरे के बराबर कर दूँगी और उसके बाद मैं कह दूँगी, एक मैसेज दे दूँगी, एम एस टी डॉट सक्सेस। क्या मैसेज दे दूँगी मैं, ऑल टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद एक फुटर भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। एक फुटर भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। फुटर ऐड करते हैं। फुटर में हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं एस टी डॉट मार्क डाउन, और स्ट्रिंग के अंदर हम इसके अंदर तीन हाइफन दे देते हैं और एक कैप्शन दे देते हैं, एस टी डॉट कैप्शन। क्या कैप्शन दें भाई हम इसके अंदर, एक कैप्शन ऐड कर देते हैं, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव with this simple to do list up, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो कंप्लीट बन चुका है भाई। अच्छा, इसके अंदर हम अब थोड़ा सा इसको ना खूबसूरत बना लेते हैं। अभी तो मैंने खाली कोट किया है, देख लेती हूँ मुझे कहाँ कहाँ कैपिटलाइज करना था, मैंने नहीं किया। अच्छा इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, नो टास्क सही है। कंप्लीटेड का सी कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे, और या बल्कि इसको स्मॉल ही रहने दो, इसका तो मसला नहीं है। एडेड का ई कैपिटल कर देते हैं, ये बुरा लग रहा है। और यहाँ पे हम डिलीट का डी बड़ा कर देते हैं। और क्या है हमारे पास, क्लियर ऑल टास्क, ये भी ठीक है, ठीक ही हो गया, सही है। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। वे कहाँ काम कर रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, ओके। यहाँ पे हमारे पास कुछ मसला आया भाई लाइन नंबर 15 में। अब इसके अंदर लाइन नंबर 15 इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे आपने कोई मसला किया है लाइन के अंदर। अब मैंने क्या मसला किया है इसको हम देख लेते हैं अभी, कि मैंने यहाँ पे क्या मसला किया है लाइन नंबर 15 के अंदर। एफ एस टी, हाँ हाँ हाँ, क्या था, if st sidebar dot button task new stripe st session dot state dot task dot ओके, एक मिनट, st डॉट सेशन अंडर स्कोर स्टेट डॉट टास्क डॉट अपेंड। ओके, ये टास्क जो है मेरे पास कर्ली ब्रेसेस में आना था। ये टास्क मेरे पास कर्ली ब्रेसेस में आना था, और ये कर्ली ब्रेसेस मेरे पास यहाँ पे आके बंद होनी थी, यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैंने अपना एरर सही कर लिया है। अब देखते हैं दोबारा इसको रन करके। अच्छा, स्ट्रीमलीट पे ये हमें इंस्टॉलेशन का एरर दे रहा है, तो इसके अंदर हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे आके फिक्स एरर, क्लियर सिलेक्टेड आउटपुट, वी आउटपुट फिक्स एरर तो हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास, इसको अब अगेन रन करके देखते हैं कि हमारे पास चल रहा है कि नहीं चल रहा, या दोबारा एरर दे रहा है। अभी हमें लाइन नंबर 36 के ऊपर एरर दे रहा है सेव का, कि भाई आपने यहाँ पे भी कोई मसला किया हुआ है। कहाँ है लाइन नंबर
36 हमारे पास सेव की कहाँ है लाइन। ये हमारे पास कुछ मसले हो गए हैं भाई। लाइन नंबर 36 कहाँ है? सेव वाला हमने कहाँ लिखा था? हमने कहा ऐड टास्क सक्सेसफुली। उसके बाद हमारे पास सेव वाला कहाँ था यार? हमने कहाँ लिखा था? कंप्लीटेड। अच्छा यहाँ पे हमने लिखा था। मुझे यहाँ बता रहा है एक एरर इस लाइन में, यहाँ पर एरर है, मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया, ये एरर मेरा चला गया। एक मेरा यहाँ पर एरर है एफ़ का क्यों एरर आ रहा है ये मेरे पास? एफ़ कॉल 3 डॉट बटन, मेरे पास यहाँ पे एफ़ का एरर आ रहा है। क्यों 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 क्यों? मैंने सही कर दिया, वो तो हो गया सही। पीछे आना है। यहाँ पे एफ़ का एरर आ रहा था एक, और बस हो गया। अरे एफ़ हो गया सही। चला के देखें हम क्या स्ट्रीमलेट का एरर आ रहा है। Module not found. More session call last line 0. If your import is failing due to missing package, you can manually install dependency using either pipe or app. Open example button below. Importing our library. Import कैसे करेंगे ये तो बताओ ज़रा। Tool, runtime, insert, edit. टर्मिनल ये है। अच्छा भाई, ये कोलैब के ऊपर बंद तो गई है, लेकिन यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन का मसला आ रहा है, तो अब मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हम टर्मिनल पे ही जाकर कमांड चलाएंगे, और यहाँ पे ये हमसे पैक वो मांग रहा है भाई। अब मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे इस बारे में पता नहीं है कि ये पेड वर्जन के ऊपर ही काम करेगा या नहीं करेगा। बहरहाल कोलैब के ऊपर इस तरह से काम होता है, काम करना। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस तरह से होता है। अब सेम यही वाला कोड उठा कर ना हम एक काम करते हैं, अपने VS कोड में रख लेते हैं, तो हमारे पास ये वाला फिर हम चला कर देखते हैं कि भाई ये हमारा वहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं दोबारा कोड पूरा लिखूँ तो बात तो अजीब हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करके हम यहाँ पर बना लेते हैं अपना लर्न पाइथन का हमारा बना हुआ एक फ़ोल्डर, इसी के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हम तो भाई मैं यहाँ आती हूँ, न्यू, एक मैं प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बनाती हूँ, प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर बनाने के बाद इसके अंदर जाती हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर जाके मैं यहाँ जाती हूँ शो मोर ऑप्शंस पे, ओपन विथ कोड पे, और यहाँ पे आके अब मैं अपनी एक फ़ाइल बनाती हूँ। इसके अंदर सिंपली यहाँ पे जाके मैं बना लेती हूँ app.py के नाम से एक फ़ाइल, या आप चाहें तो todo.py भी बना सकते हैं। मैंने app.py बना लिया, कोई मसला नहीं है। खैर, यहाँ पे आके मैंने अपना कोड जो है वो पेस्ट कर दिया है। ये भी मुझे स्ट्रीमलेट का ही एरर देगा,
क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीमलेट ऐड नहीं हुई हुई, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ स्ट्रीमलेट को। ठीक है, मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं लिखती हूँ पाइप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगी तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। और फिर आई होप कि मेरे पास जो है वो एरर नहीं आएगा। पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से रन हो रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर ये सही चल रहा होगा तो फिर हम इसको डिप्लॉय कर लेंगे। ठीक है, डिप्लॉय करके फिर हम बस सिंपली इसको जो है फॉर्म पे अपडेट कर देंगे कि हमें फॉर्म पे किस तरह से अपडेट करना है, तो हम इसको फॉर्म पे अपडेट भी कर देंगे। पहले ये ज़रा इंस्टॉल हो जाए, इसकी इंस्टॉलेशन हो जाए। इंस्टॉलेशन के बाद फिर हम इसको सिंपली स्ट्रीमलेट के ऊपर डिप्लॉय करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखें अभी स्ट्रीमलेट का ही एरर आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी तो हमारे पास ये एरर जो है वो चला जाएगा। कोड पूरा सिमिलर रहेगा। ठीक है, कोड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होनी, बस सेम सेम ही रहना है। एक चेंजिंग हुई थी, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई क्या थी। वो मैंने यहाँ पे सेव वाला जहाँ पे हमने किया था ना, कहाँ गया ये सेव वाला, जहाँ हम अपडेट करवा रहे थे इसको, ये वाला। ठीक है, लाइन नंबर 36 जो है ना, सेव वाली जो है, यहाँ पे बस कॉमा लगाना मैं भूल गई थी, तो एक यहाँ पे कॉमा लगाया है मैंने एक्स्ट्रा। आप लोगों ने ये कॉमा लाजमी लगाना है। और एक और चीज़ का एरर आ रहा था, मैंने आपसे कहा था ना कि इसके अंदर हमारे पास वो होती है, इंडिकेशन होती है कि अगर हम इंटेंडेशन होती है जो स्पेसिस का होता है, तो ये वाला एफ़ जो है ना वो आगे जा रहा था, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इस एफ़ को पीछे किया है। ठीक है, बस सिर्फ ये हमारा इसके अंदर थोड़ा सा काम है, तो आप लोग ये जो है वो देख लीजिएगा। बाकी तो कोई इतना मसला नहीं है, कोड सेम ही है। अब ये चल जाता है तो फिर इसको जो है ना चला के पहले रन करके देखते हैं, इंस्टॉलेशन हो जाए इसकी ज़रा पूरी। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो फिर हम इसको रन करके देखेंगे और फिर हम इसको डिप्लॉय करके देखेंगे कि स्ट्रीमलेट पे इसको डिप्लॉय किस तरह से करना है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मसले वाली कोई बात नहीं है, इजीली ये हो जाएगा। अच्छा, कोलैब के ऊपर ना वो इंस्टॉलेशन का कह रहा था, और इंस्टॉलेशन पे टर्मिनल जो है वो पेज पे जा रहा था। अब मैं उसे और मज़ीद एक्सप्लोर करूँगी। मैंने अभी तक उसे मैंने इंस्टॉलेशन जो है वो कर ली थी। अब हम जो है इसको रन करके देखते हैं कि भाई हम इसको रन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल पर आते हैं। टर्मिनल पर आकर हम लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन और अपनी फ़ाइल का नाम app.py। ठीक है, हम ये लिखेंगे। लिखने के बाद ये हमारे पास लोकल होस्ट के ऊपर खुलेगा। ठीक है, पहले इसको चला कर देख लेते हैं कि सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और फिर उसके बाद इसको डिप्लॉय करते हैं स्ट्रीमलेट के ऊपर। ठीक है, ये हमारी टू डू लिस्ट ऐप आ गई है। यहाँ पर मैं इंटर करती हूँ कोडिंग, ऐड करती हूँ, तो ये देखिए मेरे पास कोडिंग आ गई है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से कोडिंग हटा के मैं यहाँ पे रीडिंग लिख लूँ, रीडिंग को ऐड करती हूँ, ऐड टास्क, तो मेरे पास यहाँ पे रीडिंग भी आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें हमारी चल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लियर ऑल टास्क करती हूँ तो मेरे पास ये जो है थोड़ी देर में टास्क जो है वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देगा बट ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जा चुका है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, अगेन लिखती हूँ कोडिंग। ठीक है, अगेन ऐड करती हूँ, तो ये मेरे पास ऐड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से डिलीट करने पर डिलीट होगा, एडिट करने पर ऐड होगा। ये सारे काम हमने कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें डिप्लॉयमेंट का ये दे रहा है कि आप यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, खैर हमें यहाँ से डिप्लॉय नहीं करना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने गिटहब के ऊपर आते हैं, और गिटहब के ऊपर आने के बाद हम एक रैपो बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रैपो बना लेती हूँ। पहले हम इसको अपने गिटहब के ऊपर पुश करेंगे और फिर हम इसे स्ट्रीमलेट के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल था, सब कर रहे थे कि ये कैसे करना है, तो इसका भी मैं अब आप लोगों को करवा देती हूँ ये भी, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, गिटहब पे आते हैं। गिटहब पे आने के बाद मैं यहाँ पे आके एक न्यू रेपोजिटरी बनाती हूँ। न्यू रेपोजिटरी का नाम मैं रख देती हूँ टू डू ऐप। टू डू ऐप मैंने इसका नाम रखा। ठीक है, और मेरी ये रेपोजिटरी जो है वो क्रिएट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी रेपोजिटरी जो है वो बन गई है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ,
अपने टर्मिनल पर इसको स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी कमांड चलाएंगे गेट इनिट। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ टर्मिनल को ताकि कमांड्स इजीली आप लोग को नज़र आए। गेट इनिट के बाद हमारे पास आ गया, पहले हम CLS करके इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। गेट इनिट हो गया, उसके बाद हमारे पास आ गया गेट स्टेटस, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा गेट ऐड स्पेस डॉट, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास गेट कॉमेट -m, मैं इसका नाम रख देती हूँ टू डू ऐप, ठीक हो गया। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे ये वाली आ रही है मेरी गेट रेपोजिटरी का लिंक आ रहा है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, टर्मिनल पर आई, यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट किया, ये मेरे पास हो गया। उसके बाद मैं इसको कर दूँगी गेट पुश -u ओरिजिन मीन, ठीक है। और ये मेरे पास जो है वो, अच्छा क्या हो गया, फेटल डज नॉट अपेयर टू बी आ गेट रेपोजिटरी, फेटल कुड नॉट रीच फ्रॉम रेपोजिटरी। अच्छा यहाँ पे मेरे पास इशू कर रहा है, तो मैं देख लेती हूँ ये मेरे पास क्यों इशू आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रही मेरे पास मेरी रेपोजिटरी। मैं इसको करती हूँ अपडेट, नहीं टू डू ऐप कर देती हूँ मैं इसको, टू डू ऐप पब्लिश ब्रांच मेन, ओरिजिन मेन, ओके। कमेंट मैं कर चुकी हूँ, कमेंट में हो चुका है मेरा कमेंट, नो आप, ओके चेंजेस नहीं हुए, ओके ओके। मैं गेट पुश करती हूँ इसको, है पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये मेरे पास जो है वो पुश हो चुका है, आई होप सो कि पुश हो गया हो। देखते हैं इसके अंदर कि मेरे पास app.py के अंदर कुछ आया है कि नहीं आया। हाँ जी, मेरे पास app.py की जो है वो आ चुकी है, ठीक है। ये रहा मेरा सारा कोड, तो ये सारा का सारा कोड भी मेरे पास आ चुका है, ठीक हो गया। पीछे आते हैं जी, यहाँ पे आने के बाद अब मुझे जाना है स्ट्रीमलेट पे, तो मैं जाती हूँ स्ट्रीमलेट IO पे, स्ट्रीमलेट के ऊपर जाऊँगी, स्ट्रीमलेट पे जाऊँगी तो सबसे पहला मेरे पास जो है वो स्ट्रीमलेट IO ये आ रहा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगी स्ट्रीमलेट IO पे जाऊँगी, स्ट्रीमलेट IO पे जाने के बाद ये मुझे सबसे पहले तो बोलेगा भाई वो करने के लिए, ठीक है। आप इसको एक्सेप्ट ऑल कर लो कुकीज़ में, ठीक है। गेट स्टार्टेड करेंगे हम, गेट स्टार्टेड के अंदर हमारे पास क्या है, ओके 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 गेट स्टार्टेड में, ओके गेट स्टार्टेड करते हैं भाई। अच्छा ये तो हमने कर लिया है ना, पीछे आते हैं हम, नहीं हमें यहाँ पे कहाँ जाना है, फ्री पे जाना है ना, ठीक है। फ्री पे जाते हैं हम, फ्री डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं। फ्री डिप्लॉयमेंट पे जाने के बाद कंटिन्यू टू साइन इन करेगा, ये कंटिन्यू टू साइन इन करते हैं। ये हमसे पूछेगा कि भाई किससे कंटिन्यू होना है, मैं गूगल से कंटिन्यू हो जाती हूँ, तो मैंने कहा भाई गूगल से कंटिन्यू होना है। उसके बाद ही मुझसे मेरा वो पूछेगा, तो मैंने बता दिया भाई राबिया सुहेल से होना है। और उसके बाद स्ट्रीमलेट पे यहाँ तक आने के बाद अब हम यहाँ पे क्रिएट ऐप पे जाएंगे, ठीक है। क्रिएट ऐप पे जाएंगे, क्रिएट ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे डिप्लॉय नाउ पे। अब यहाँ पे ना ये आपकी रैपो का नाम पूछेगा, तो आप हमने अभी अपनी रैपो का नाम क्या रखा है, टू डू ऐप रखा है ना, तो हम इसका नाम वही देंगे इसको, और जो हमने लिखा था ना वहाँ पे सेम होना चाहिए हमारा नाम। तो ये आ गया हमारे पास टू डू ऐप, ठीक है। नीचे आते हैं, मेन ब्रांच हमारी यही है, स्ट्रीम ऐप डॉट पाई है और टू डू ऐप, ठीक है। ये हम इसने बना दिया, अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। अच्छा स्ट्रीमलेट नहीं है भाई हमारे पास, सिंपल ऐप डॉट पाई है, तो इसको ऐप डॉट पाई किया और इसको यहाँ पे हमने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। अब ये डिप्लॉयमेंट में थोड़ा सा टाइम लेगा,
थोड़ा सा ही टाइम लेता है, बस फ़ौरन से हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता डिप्लॉयमेंट में ये देखें ये हमारे पास डिप्लॉयमेंट हो रही है। योर ऐप इज़ इन द ओवन। ठीक है, जब ये आपके पास ये वाला इंटरफेस आने लगे मतलब आपकी डिप्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो गई है। ओके 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 ओके। हो जाओ भाई, कितना टाइम लोगी, छोटी सी तो ऐप है। इतनी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें आ रही हैं, दिल जा रहा है खा लो सारी चीज़ें। डोनट, केक, पोटैटो, पिज़्ज़ा। ओके, और ये हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी भाई टू डू ऐप जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक हो गया। अब आप इसको जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट है आप उसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। ठीक हो गया। और बाकी मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। तो ये था भाई आज का ट्यूटोरियल हमारा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरा काम आप लोगों की समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।